नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आजकल प्रयागराज में महाकुंभ का सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व चल रहा है और ये अभी 26 फरवरी तक चलेगा। हमारे देश का लगभग हर सनातनी इस विचार का है कि वहां पर जाकर के स्नान किया जाए, अमृत स्नान किया जाए और पूर्ण लाभ अर्जित किया जाए। ये बहुत अच्छी धारणा है सनातनियों की कि ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक पर्वों में अधिक से अधिक लोग शामिल होना चाहते हैं और पूर्ण लाभ अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन साथियों, आजकल ये देख करके बहुत दुख हो रहा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर इतनी मारामारी मची है ट्रेनों में चढ़ने की कि हम सारा संयम, सारे आदर्श, सारे उसूल भूल चुके हैं। जिन लोगों की टिकट कंफर्म है रेल में, उन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। अगर वो जाकर के उसमें बैठ जा रहे हैं तो वो लोग जो उस श्रेणी के आरक्षित नहीं हैं, वे लोग जिनके पास उस श्रेणी में बैठने का टिकट नहीं है, वे उन लोगों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं जिन्होंने अपना सीट रिजर्व करा रखी है, जिन्होंने अपना आरक्षण करा रखा है। वे सिर्फ उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे, मारपीट भी कर रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि महिला है कि बच्चा है। सारी की सारी दबंगई उन ट्रेन में बैठे हुए लोगों पर निकाली जा रही है। आखिर ऐसे लोगों को कैसे पूर्ण का लाभ मिलेगा अगर वो प्रयागराज किसी तरीके से पहुंच भी गए तो? जबरदस्ती ट्रेन की खिड़कियों से घुस करके जा रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं अंदर बैठे हुए लोगों को। चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि ईंटों की बौछार ट्रेनों पर की जा रही है, एसी कोचेज में की जा रही है, उनके शीशे तोड़े जा रहे हैं, उनके दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। सनातनियों का ये आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं है और इस तरीके से की गई महाकुंभ की तीर्थ यात्रा का उन्हें कैसा पूर्ण लाभ होगा, ये उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। ईश्वर तो सब देख रहे हैं, ईश्वर तो सब जान रहे हैं कि ये व्यक्ति जो आज संगम में स्नान कर रहा है, ये व्यक्ति जो प्रयागराज में आकर के गंगा जी में, जमुना जी में डुबकी लगा रहा है, ये क्या करके आया है, किसे तकलीफ पहुंचा करके आया है, किस स्त्री को मार करके आया है, कहाँ धक्का मुक्की करके आया है। ये अपने देश के, अपने रेलवे के कानूनों का पालन करके आया भी है कि नहीं आया है, ईश्वर सब जानते हैं। ईश्वर की नजरों से कुछ भी अनदेखा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम सनातनियों की तो पहचान ही मर्यादा के अनुरूप रहने की है। हमारे अंदर साहस और शौर्य भी होना चाहिए, लेकिन साहस और शौर्य क्या हमें ट्रेन में बैठे लोगों पर दिखाने की जरूरत है? इसीलिए हम वीर हैं कि ट्रेन में बैठी हुई औरतों को धक्का मार रहे हैं, शीशा तोड़ दे रहे हैं ट्रेन का। ये हमारी बहादुरी है। ये देख करके बहुत दुख हो रहा है साथियों। मेरा तो कहना यह है कि अगर आपको ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इसके बाद महाकुंभ में आइए। और अगर आपको आने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो घर में ही बैठ करके ईश्वर का स्मरण कीजिए। हमारे यहाँ तो पुराणों में, उपनिषदों में बहुत सी ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं कि व्यक्ति किसी खास स्थान पर, किसी खास धार्मिक स्थान पर, तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ स्थल पर नहीं पहुंच पाया और उसने घर में बैठ करके ही ईश्वर का स्मरण कर लिया तो ईश्वर ने वहीं पर उसे पुण्य लाभ दिया। इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप कुछ जायज लोगों पर अत्याचार करके तीर्थ यात्रा पर जाएं, महाकुंभ पर जाएं, लाठी डंडे बरसाकर, ट्रेन में पत्थर मारकर, दूसरों की सीटों पर जबरदस्ती कब्जा करके आप तीर्थ यात्रा महाकुंभ आए। ऐसी तीर्थ यात्रा का मैं समझता हूं कि कोई पूर्ण लाभ नहीं होगा। वरना बजाय, मैं तो ये सोचता हूं कि ऐसी तीर्थ यात्रा अगर आपने कर ली भी तो पूर्ण के भागी नहीं होंगे, वरन इसका उल्टा ही होगा। साथियों, आप अगर इस महाकुंभ में नहीं आ सकते हैं तो आगे भी और महाकुंभ और अर्धकुंभ और तमाम तरीके के कुंभ होते हैं, उसमें आ सकते हैं।
लेकिन अपनी भी जान जोखिम में आप डाल रहे हैं और दूसरे की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ये कतई सनातनियों को शोभा नहीं देता साथियों। मेरा आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप सुरक्षित जाएं और दूसरों को सुरक्षित वहां पर पहुंचने दें। इस तरीके की मारामारी मत करें, इससे कोई पुण्य लाभ नहीं होगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। इतने सुंदर पर्व को मतलब इसके स्तर को बनाए रखिए साथियों। चाहे जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था, 1000 से ऊपर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं सरकार ने, चाहे जितनी सुंदर से सुंदर व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, अगर हम मर्यादा के अनुकूल नहीं चलेंगे, तो कोई भी व्यवस्था हमारे लिए सुगम रास्ता नहीं बना सकती। अनुशासन में रहना सिर्फ स्कूली पाठ नहीं है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, कितनी भी उम्र के हो जाएं, लेकिन अनुशासन में रहना भी धर्म का काम है। अनुशासन में रहना भी हमारी संस्कृति है। इसलिए यात्रा को पूरे अनुशासन से कीजिए, स्वयं भी सुरक्षित तीर्थ यात्रा पर पहुंचिए और दूसरों को भी पहुंचने दें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।